आईपीएल 2026 में पिछले साल के चैंपियन पंजाब किंग्स का जो सफर था वो यहीं पर खत्म हो चुका है। टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि ये टीम टॉप 1 पे या फिर नंबर 2 पर फिनिश करेगी, क्वालिफायर 1 तो ये टीम जरूर खेलेगी, लेकिन बीच में डामाडोल स्थिति देखने को मिली। लगातार 6 मुकाबले पंजाब किंग्स की टीम गंवाती हुई नजर आई। आखिरी मैच में जी जरूर मिली, सरपंच साहब का बल्ला भी गरजा, शतक भी जड़ा, लेकिन पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। शुभेंदु भाई, जो परफॉर्मेंस आईपीएल 2025 में थी वही परफॉर्मेंस आईपीएल 2026 के इनिशियल फेजेस में थी, लेकिन बाद में इस टीम को क्या हो गया? यार देखिए, इसके बाद वही हुआ ना कि इन्होंने सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान दे दिया। इन्होंने मैदान से ज़्यादा कहीं ना कहीं ये बाहर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे इनके, चाहे वो हमने हरप्रीत बरार को देखा, हमने अर्शदीप सिंह को देखा। ये कहीं ना कहीं लोगों ने सोशल मीडिया पर, अगर आप देखें, पंजाब के लिए एक शब्द बहुत यूज़ किया गया कि अहंकार। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें, जब किसी, ऐसा नहीं है कि सारे लोग इनके खिलाफ थे, जाहिर सी बात है सभी इनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा एक तरीके से गुंडागर्दी शुरू कर दी कि लोगों ने लगा यार तुम तो जीत जाएंगे तो ये तो तांडव मचा देंगे। और जाहिर सी बात है, आप जीतिए, जस्ट मनाइए, उसमें कोई किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पर ब्लॉगिंग इतनी ज़्यादा शुरू हो गई, और कहीं लोग कितना भी कुछ कहें, इन सब चीज़ों का टीम पर इम्पैक्ट पड़ता है। प्रभ सिमरन सिंह ने ज़बरदस्त बैटिंग करी पूरे सीजन में, लेकिन उनको लेकर कंट्रोवर्सी आती है, और प्लस पंजाब की टीम उस कंट्रोवर्सी में खुद, अगर आप देखें, इंक्लूड होकर सबको रिप्लाई कर रही होती है। तो अगर आप देखिए, आपकी फ्रेंचाइजी के जो ऑनर हो गए, प्लेयर हो गए, वो स्टेटस लगाने लग जाएं कि किसी रिपोर्ट को लेकर, तो यानी कि आपके जहन में बातें चल रही हैं, और उसका मैदान पर जब आप जाओगे तो फर्क पड़ेगा। वही फर्क पड़ा कि आप उसके बाद बैक टू बैक आप लगातार 6 मुकाबले हार गए। मतलब जो टीम शुरुआत के 7-8 मुकाबलों में लग रहा था इनको ट्रॉफी दे दो, आकाश चोपड़ा ने ट्वीट कर दिया था कि भाई इनको ट्रॉफी दे दो। अब शायद वो कह रहे होंगे कि यार किसको गलत ट्वीट कर दिया। हाँ, वो जो है पंजाब वाले ढूंढ रहे हैं आकाश चोपड़ा कि भाई क्यों कर दिया ऐसा, हमारे ऊपर आपने वो जो पनौती लगा दिया आपने। लेकिन इस टीम में अखिल भाई क्या कुछ लगता है कि सुधार की जरूरत है, क्योंकि टीम में बहुत ज़्यादा कमजोरी दिखती नहीं है? सबसे बड़ी सुधार की जरूरत है, इस टीम को अपनी गलतियां माननी होंगी, क्योंकि इस टीम का कप्तान, इस टीम के खिलाड़ी अपनी गलती नहीं मानते। बिल्कुल। अर्शदीप सिंह, जेम्स हुप्सा के बॉलिंग कोच जो इस टीम के है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहते हैं कि वाइड बॉल ही तो फेंकी है, कोई बड़ी डील नहीं हुई, लेकिन करीब करीब 30 वाइड बॉल, 14 मैचेस में 30 वाइड बॉल। एक चैंपियन बॉलर जो कि 2024 का वर्ल्ड कप जीत चुका है, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है, 26 का वर्ल्ड कप जीत चुका है, अगर इतना सीनियर गेंदबाज आपके एक सीजन में 30 वाइड बॉल डालेगा, ये बहुत ही शर्मनाक आंकड़ा है। और उनके बॉलिंग कोच आगे डिफेंड करते हैं कि भाई हमारा प्लेयर वाइड यॉर्कर ट्राई कर रहा है। ठीक है, वाइड यॉर्कर आप ट्राई करो, नेट्स पे ट्राई करो, मैच के टाइम पे कभी तो इंप्लीमेंट होगा। यार देखिए, वो कर रहे थे और बाकी टीमों के लिए रन बन रहे थे, बाकी टीमों के लिए रन बन रहे थे। 500 से ज्यादा रन कंसीड किए सीजन में, 2024, 2025, 2026 लगातार 3 सीजन हो गए जब अर्शदीप सिंह ने 500 रन कंसीड किए। ऑरेंज कैप इनको भी दिया जाएगा? दे सकते हैं। एक ऐसा शायद नया नियम बीसीसीआई को लाना चाहिए। ये बॉलरों को भी दिया जाए, बॉलर्स को भी दिया जाए, और मोटिवेशन थोड़ा। और अर्शदीप सिंह वही चीज है कि आप देखिए, वाइड वाला जो कंसर्न है वो वर्ल्ड कप में भी था कि आप 12-12 गेंदों, 13-13 गेंदों के आसपास का ओवर इन्होंने डाला। गंभीर वाला रिएक्शन याद है आपको? इंडिया न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था, गंभीर वाला, गंभीर कितना गुस्सा होगा तो वो जरूरी भी है। कई बार हमने देखा कि हमने ऑफिस में डिबेट किया, हमने बोला यार वाइड यॉर्कर के चक्कर में वाइड जा रहा है, लेकिन अर्शदीप सिंह सुधर ही नहीं रहे। अच्छी बात है कि आजकल नो नहीं डाल रहे, उन्होंने नो बॉल भी डालते थे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें वाइड बॉल डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप वाइड बॉल डाल रहे हो कि आपने कुछ प्लान किया हुआ है, पर आप रन भी तो 50 से ज़्यादा हर मैच में दे रहे हो ना। आप सोशल मीडिया पर ब्लॉगिंग कर रहे हो, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए ब्लॉगिंग, मजे करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जब बारी आ रही है कि आप पंजाब के लिए बेहतर करने की, तो वो तो कर दीजिए। पंजाब की जो फैंस है उनको बहुत समय बाद, अगर आप देखें, एक बेहतरीन टीम मिली है कि उनको सपोर्ट करने के लिए। अगर आप देखेंगे, पिछले साल से पंजाब के फैंस लगभग सभी टीमों को डोमिनेट कर रहे हैं जब ये पंजाब के क्षेत्र में मुकाबले होते हैं, वरना उन जगहों पर भी दूसरे टीमों के फैंस आते थे। लेकिन जब आपकी टीम अच्छा बन रही है, जब आपकी फ्रेंचाइजी उठ रही है, तो कम से कम आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप तो 18 करोड़ में बिके हुई हो, बिल्कुल, आप 18 करोड़ के लायक अब लग ही नहीं रहे हो। जिम्मेदारी बनती है, और करीब 2017-18 से इस टीम के साथ कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं, आप लगातार खेल रहे हैं इस टीम के लिए। तो परफॉर्मेंस वाकई में अर्शदीप सिंह की काफी खराब थी, और ये टीम गलतियां मानती नहीं है। चाहे बल्लेबाजों की बात कर ले, शशांक सिंह, इस टीम ने इतने सारे कैचेस छोड़े, शशांक सिंह के इकलौते ने 7 कैच छोड़े सीजन में। और इस टीम की ग्राउंड फील्डिंग की बात कर लीजिए, ड्रॉपिंग कैचेस की बात कर लीजिए। पंजाब की टीम अगर आखिरी मैच राजस्थान हार भी जाती, कि क्या वो समीकरण पार ना कर पाती, पीबी कैस क्वालिफाई करती, लेकिन मेरा मानना था कि पंजाब सिंह किंग्स डिजर्व भी नहीं करती थी प्लेऑफ खेलने वाली टीम। बिल्कुल, अगर आप देखिए, अगर आप डिजर्व करते तो आप शुरुआत में बेहतर लगातार जीत रहे थे, तो उसको बरकरार रखते। आपने क्या किया, आप जो मुकाबले हारे हो उनमें भी अगर आप देखिए ना कि आप 264 रन चेस कर लिए हो, उसमें यानी कि आपकी बैटिंग बहुत जबरदस्त रही है, पर आपके बॉलर्स ने 264 खाए थे ना। इसके अलावा उसमें कैच छूटे थे, तो आप मुकाबला जीत गए। इसके अलावा एक आपने एक पॉइंट जो फ्री में दे दिया था, शायद अगर आपके खिलाफ चले जाता हो मैच, एक पॉइंट दिखता, हाँ वो ऐसा दिखता कि बस, हाँ आपका चैंपियन, आपका वो प्लेऑफ ही दिखता हो गया ना। तो वो वाली चीज हो गई। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इनके पास कई सारे कंसर्न रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कंसर्न फील्डिंग तो रही है, पर गेंदबाजी रही है।
आपने 14 मुकाबलों में करीब 10 मुकाबलों में 200 से ज्यादा रन खाए। इतना तो चेन्नई ने नहीं खाया। बार बार वो श्रेष्ठ अय्यर की रील याद आ रही है मेरे दिमाग में। सबको याद आ रही है। हाँ, कल से सोशल मीडिया पर चाहे ट्विटर की बात हो, इंस्टाग्राम की बात हो, हर जगह वो एक पॉइंट दिखता कर करके ये टीम 5वें नंबर पर पहुंच गई। हाँ, कहाँ आप चैंपियन बन सकते थे, कहाँ आप नंबर 5 पर पहुंचे, लेकिन पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है। दिख गया दिख गया कितना बड़ा हाँ, होता है। कि आपने राजस्थान को प्लेऑफ ही दे दिया, प्लेऑफ ही दे दिए दूसरी टीम को। बहुत बड़ा दिला यार हाँ, आप लोगों दूसरी का। टीम को प्लेऑफ खैर, दे अब दिया। यहाँ से सवाल ये उठता है कि आईपीएल 2027 के लिए वो कौन से ऐसे 5 प्लेयर्स होंगे जिसको ये टीम रिलीज कर सकती है। अब इन 5 प्लेयर में सबसे पहला जो नाम आता है मेरे जहन में वो अर्शदीप सिंह का ही आता है, बिल्कुल। क्योंकि अब शायद अर्शदीप सिंह से उबरने का समय आ चुका है। करीब करीब 8 सीजन अर्शदीप सिंह के पंजाब की जर्सी में हो गए हैं और अब तक एक भी ट्रॉफी नहीं है। और इस सीजन के खराब परफॉर्मेंस के बाद रीलबाजी को देखते हुए मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह की अब छुट्टी होनी चाहिए। हाँ, अच्छी बात है कि आपने रीलबाजी बोला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, मैं पूरी लिस्ट तैयार करके लाया हूँ। नहीं, अर्शदीप सिंह अगर आप देखें 18 करोड़, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जबरदस्त बॉलर हैं, लेकिन उनको अगर आप रिलीज करते हैं उनके लिए फिर भी जाइए, लेकिन आप उनको कोशिश करिए कि 10-12 करोड़ में ले आइए। 18 करोड़ लायक नहीं हो, 18 करोड़ लायक नहीं है। वाइड यॉर्कर बहुत अच्छी डालते थे, यॉर्कर भी अच्छी डालते थे, पर पिछले सीजन या अभी अगर आप देखिए वो लाइनअप उनकी नहीं है। नंबर 2 की अगर बात करें तो युजवेंद्र चहल, ये मैं कहने वाला था, क्योंकि चहल को अगर आप देखेंगे, आप इस सीजन में ओवर कम डलवाए गए और आप देखिए 18 करोड़ में भी, तो आपके 36 करोड़ खराब जा रहे हैं। आप ये 36 करोड़ से आप वो फायदा निकाल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करिए कि आप चहल को लिए आप ऑक्शन में जाइए आप, लेकिन उनको कोशिश करिए कि 10 करोड़ के अंदर में लेकर कम प्राइस में खरीदिए। 7-8 करोड़ मुझे लगता है कि चहल के लिए इनफ रहेंगे। और परफॉर्मेंस आप खुद देख लीजिए, 14 मैचों में 32 की एवरेज है, ऑलमोस्ट 33 की एवरेज है और खाते में है सिर्फ 12 विकेट। तीसरा नाम आता है मार्कस स्टोइनिस का, क्योंकि आप इस प्लेयर को तो चांस नहीं देते और जब चांस मिलता है ये खुद उसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं कि सोशल मीडिया इनकी तारीफ करता हुआ नहीं थकता। मतलब मैं इनको बाहर कर दिया जाता है। 13 पारियों में 216 रन है और बतौर गेंदबाज सिर्फ 2 विकेट, यानी कि मार्कस स्टोइनिस भी रिकी पॉन्टिंग की उन पे खरे नहीं उतर पाए और उम्मीदों पे। बिल्कुल इनको बाहर करना चाहिए, क्योंकि इन पे अगर आप देखें, इनके पास अजमत उमरजी जैसा खिलाड़ी है, इनके पास मिच ओवन है, तो ऑलरेडी आप देखिए स्टोइनिस को आप बाहर कर सकते हैं। तीसरा नाम आता है नेहाल बडेरा का, क्योंकि फिनिशर के तौर पर इस टीम में इनकी एंट्री हुई थी जब तक मुंबई के लिए थे, ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। आईपीएल 2025 में भी कुछ अच्छी पारियां खेली थी, कुछ मैच फिनिश किए थे, लेकिन आईपीएल 2026 में 8 पारियों में सिर्फ 65 रन है, एवरेज 11 से भी नीचे की है और जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो 25 रनों की थी और वो 25 रनों की पारी भी 30 गेंदों में आई थी। 2025, हाँ, और बाकी 2025 के फाइनल में भी इन्होंने फिनिश किया था। पंजाब की टीम जग जानता है। हाँ, पंजाब की टीम को उन्होंने फिनिश किया था। तो यहाँ पर अब हो सकता है कि इनसे भी पंजाब की टीम आगे बढ़े और वहाँ पर किसी नए खिलाड़ी को रेगुलर मौका दे। बिल्कुल। अगला नाम आता है शशांक सिंह का, क्योंकि मुझे लगता है कि इनसे भी आगे निकलने का समय आ चुका है और जो ये सपने देखते हैं ना कि एक दिन इंडिया की जर्सी पहनेंगे, इंडिया के लिए T20 या डेब्यू करेंगे, वो सपना साकार नहीं होने वाला। शशांक, ये सपना आप छोड़ दो, आप इंडिया के लिए डेब्यू नहीं कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। कई लोग मुझे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा, लेकिन 12 पारियों में 132 रन और 7 कैच छोड़े हैं। ये बंदा फील्डिंग ही नहीं करता है भाई। ये तो माइनस होने चाहिए इनके रन, ये फील्डिंग ही नहीं करते हैं। इनके जो रन है वो मुझे लग रहा है इसके जरिए माइनस कर देने चाहिए। इनकी टीम के खिलाड़ी इनका मजाक और एक चीज और है, ये तब अच्छा करते हैं जब टीम लगभग हार गई होती है। इन्होंने देखा होगा आपने पिछले सीजन में फाइनल में इन्होंने पूरी कोशिश की और बाद में कहते रहे कि एक बॉल और होता है ना तो मैं ये कर देता। ऐसे ही आरसीबी के खिलाफ इस सीजन में क्या हुआ, इन्होंने खूब अच्छा खेला, फिर कहते घूम रहे होंगे कि शायद एक ओवर और होता तो मैं जिता देता, क्योंकि इन्होंने मारा जरूर पर रन अगर आप देखेंगे ओवर कम पड़ गए। तो शशांक अच्छा करते हैं, लेकिन वही है कि इनको 20 ओवर का मैच नहीं चाहिए, फिर 21 ओवर का चाहिए। बिल्कुल। वैसे तो 5 नाम हो गए थे, लेकिन इस लिस्ट में एक और नाम है लॉकी फर्ग्यूसन का। 3 मैचों में 141 की एवरेज है बतौर बॉलर और सिर्फ 1 विकेट है और ये भी कोई क्यों ले लिया ये भी नहीं लेते, ये भी नहीं लेते। हाँ। इनको भी 7-8 करोड़ में खरीदा हुआ है यार। इनको बाहर करो, इनको अगर आप देखें, इनको राजस्थान को दे दो। नहीं, इतनी मेहरबानी मत करो। अच्छा, थोड़ा पेसर रहेंगे राजस्थान के पास, बेहतर रहेगा। तो ये वो 5-6 नाम थे जिनको हमें लगता है कि पंजाब किंग्स की टीम को 2027 की तैयारियों के लिए अपने स्क्वाड से रिलीज कर देना चाहिए, तभी इस टीम का शायद थोड़ा भला हो सकता है और जो ट्रॉफी का सूखा चला रहा है शायद ये टीम ट्रॉफी जीत पाए। आपको क्या लगता है, कमेंट कर बताइए। साथ ही पंजाब किंग्स की कौन कौन सी गलतियां थी जो हमसे चूक हो गई, हमसे मिस हो गई, हमने इसका जिक्र नहीं किया, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।